पहले मेरा हाथ ऐसा नहीं था, बहुत मजबूत और बैठा हुआ हाथ था मेरा। इस हाथ पर अब तो बिल्कुल फिदा थी। आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों था और अब तो कौन थी? मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ सब। मैं इसी शहर के बिसात खाने में बड़ा हुआ। बिसात खाना यानी नाचने गाने वाली और रंडियों का मोहल्ला। अगर आप चाहें तो आज भी वहां जाकर देख सकते हैं। रुमाली रोटी और बकरे के मांस की हर वस्तु थी, मिर्च मसालों की महक के साथ अंधेरों में खड़ी दरवाजों पर बढ़ते। बिल्कुल भी नहीं बदला है बिसात का। जीवन जैसा तब था वैसा ही आज। मैं तब एक बूढ़ी खाला के यहाँ रहा करता था, अनाथ था। उसी के यहाँ आने जाने वालों की खिदमत करता था। बाहर से सामान वगैरह ला देता, मुझे बख्शीश मिल जाती। अब तो उसी खाला की बहन की लड़की थी। मैं आपको बता नहीं सकता महाशय, अब तो कितनी खूबसूरत थी और मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों। एक रात मैंने हिम्मत करके फत्तों को छत पर पकड़ लिया। तुम इतनी खूबसूरत काहे हो? कलाई छुड़ाकर भाग गई थी वो। उसकी चूड़ियों के टूटे टुकड़े आज भी मेरे पास हैं। वो दिन और आज का दिन महाशय, मैंने उस घर का चबूतरा नहीं छोड़ा। अपनी जिंदगी फत्तों के नाम लिख दी। बस जब भी फत्तों मिलती तो मैं उससे एक ही बात बोलता, तुम इतनी खूबसूरत काहे हो? पहले पहले वो हंसती थी मेरी बात पर, लेकिन धीरे धीरे रोने लगी। आप समझ सकते हैं क्यों। वक्त बीतता गया, मैं उसी चबूतरे पर पड़ा रहता। फत्तों ने नाचना गाना शुरू कर दिया, उसका नाम बढ़ने लगा। मैं चाहता था कि फत्तों से शादी कर या उसे लेकर भाग जाऊं कहीं, लेकिन फत्तों ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अपनी बूढ़ी खाला को नहीं छोड़ सकती थी, बहुत एहसान मानती थी उसका। इसके अलावा मैं भी समझता था कि मैं उसे लेकर कहीं भी जाऊंगा सुख नहीं दे पाऊंगा। फत्तों भी इसको समझती थी और हम दोनों ये मानते थे कि हम जैसे थे, जितने में थे, उसी में हमें सब कुछ मिल जाता था। मैं आपको बता नहीं सकता महाशय, हम दोनों में कितनी मोहब्बत थी। मैं उसे अपनी गोद में बैठा कर गुर्राता। यही बत्तू में बन गया। अच्छा आज बता दो, तुम इतनी खूबसूरत काहे को हो? एक तो बच्चा दो ना हमें, अब अच्छा नहीं लगता मुझको। बस सारी जिंदगी उसे देख कर काट। नहीं, ये नहीं बोलेगा। इस तरह का फत्तो ये नहीं करने की। किसी की आत्मा को जिसमें बांध कर फत्तो यहाँ नहीं सड़ाएगी। मैं उसके दुख को समझता था। मैंने फिर उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। ये उन्हीं दिनों की बात है महाशय।
जब मेरा हाथ ऐसा नहीं, इसी हाथ से मैंने पत्तों की कढ़ाई पकड़ी थी और उन दिनों हर रात सोने से पहले पत्तों मेरे इस हाथ की उंगलियों को चूमा करती कहती थी, इसी हाथ से तुमने इस अभागन पत्तों को जन्नत बख्शी। आशय धीरे धीरे मैंने देखा मेरे हाथ में धब्बे पड़ने लगे। मैंने देखा कि कोड़ हो रहा था, बहुत इलाज कराया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। भक्तों ने कोई पीर बाबा मदार मंदिर नहीं छोड़ा जहां उसने माथा न टेका हो, लेकिन मेरी उंगलियों को वो नहीं बचा पाए। आप अभी मेरे हाथ को देखकर कांप गए थे महाशय। अब जबकि ये पूरी तरह सूख चुका है, लेकिन जब ये बचता था तब भी भक्तों ने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने मेरी उंगलियों को न चूमा। आप जीवन में शून्य की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, जिसे ऐसा विश्वास मिला भक्तों है, वो क्या कभी कह सकता है कि जीवन में कुछ नहीं है? आप जीवन में शून्य की बात करते हैं, जीवन का इससे और बड़ा क्या अर्थ होगा? आप सोच नहीं सकते महाशय भक्तों की उन आंखों के बारे में जो हर वक्त पानी भराए कड़ाए से उबलती रहती थी। मैं बस अपनी बात यही खत्म करता हूं। भक्तों के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई खास बात नहीं। खैराती अस्पताल में बूढ़ी होकर भक्तों मरी, मैंने उसे हर क्षण मरते हुए देखा, लेकिन वो जो दे गई, वो जिसे मिलता है उसका जीवन सार्थक है। इससे बड़ा जीवन का सुख और किसने होगा? सच महाशय, आपकी कहानी में ये नहीं लगता कि जीवन में कुछ नहीं है। आपको तो एक ही जगह सब कुछ मिल गया, लेकिन मेरी बात, मैंने जो भोगा। हाँ, हम शायद किसी नतीजे पर पहुंच सकते